आर एन राज मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान पढ़ेंगे। मैं आपको पिछले क्लास में प्रोटीन पढ़ा चुका हूं, विटामिन पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। हम लोग आज पढ़ेंगे ब्लड। सबसे पहले जानेंगे कि ब्लड का मतलब क्या होता है। तो ब्लड का मतलब होता है रक्त या लहू या खून, या इसको शोणित के नाम से भी हम जानते हैं। यानी आपको एक नया चीज मिला यहां से। ब्लड का परिभाषा क्या होता है? तो रक्त होता है, लहू होता है, खून होता है और शोणित होता है। आगे जानेंगे कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। मैं आपको बता दूं कि आपको ऑल कंपटीशन एग्जाम में ये सब मिलेंगे। आइए देखते हैं ब्लड एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड कैसा होता है? तो ब्लड लाल होता है, चिपचिपा होता है, और स्वाद की बात करें तो स्वाद में नमकीन होता है। स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है। आप कहेंगे कि स्वाद कैसे हम अनुभव कर सकते हैं सर, कैसे हम जाने? हम ब्लड खाते ही नहीं है। तो हम बात करते हैं स्वाद की। तो अगर आपकी कहीं अंगुली कटती है तो हम लोग तुरंत उसको क्या करते हैं? मुख में डालते हैं। तो मुख में डालते हैं तो हमको वहां से स्वाद का अनुभव होता है। यानी ब्लड कैसा होता है? स्वाद में नमकीन होता है। बात करते हैं तो ब्लड हमारा लाल होता है, चिपचिपा होता है, स्वाद में नमकीन होता है। अगर हम बात करें कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड कितना होता है? तो ब्लड 4.5 लीटर से 5.5 लीटर तक होता है। यह एक्चुअल होता है। एक्चुअल में ब्लड कितना होता है? 4.5 लीटर से 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। आगे जानेंगे कि अगर हम बात करें वजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से ब्लड कितना होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में? तो लगभग 7% होता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, बात करते हैं ब्लड के अध्ययन को। ब्लड के अध्ययन की हम बात करें तो जो ब्लड के अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। आगे देखेंगे, यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ब्लड 3 कणिकाओं से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। ये क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये देखते हैं आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे आरबीसी। आरबीसी आरबीसी क्या होता है? तो आरबीसी इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं इसको। लाल रक्त कणिका, यानी हिंदी की बात करें तो क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। हम जानेंगे, शॉर्ट चीज में जानेंगे। अगर हम इसकी जीवन काल की बात करें, जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है।
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अगर हम बात करें आरबीसी का कार्य की बात करें तो आरबीसी क्या करता है कि ब्लड के द्वारा यानी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। सभी अंगों को क्या करता है? ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाता है। आगे देखते हैं। हमने जाना कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। इसका काम क्या होता है कि सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है ब्लड के द्वारा। आगे देखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम। यानी आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है इरथिनोसाइटिस। आरबीसी का क्या नाम है? इरथिनोसाइटिस। अगर हम बात करें आरबीसी के कमी से कौन सा रोग होता है तो आरबीसी की कमी से रोग होता है इरथिनोलॉजी होता है। इरथिनोलॉजी आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इरथिनोलॉजी। आरबीसी के कमी से रोग होता है अनेमिया। एनेमिया होता है। अनेमिया आप कहेंगे कि सर अनेमिया क्या होता है? तो अनेमिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है जिसमें चेहरा क्या होता है? लाल हो जाता है। क्या होता है कि कभी हम भाग दौड़ के आते हैं तो मेरा क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, यानी हमको क्या होती है? सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो वहां आपका देखेंगे तो चेहरा लाल हो जाता है, यानी उसको क्या बोलते हैं? अनेमिया रोग के नाम से हम जानते हैं। अगर हम बात करें आरबीसी की खोज किसने किया तो आरबीसी की खोज मीनान जी ने की। मीनान जी ने। आरबीसी की खोज किसने किया? मीनान जी ने। आगे चलते हैं डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी तो डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें जीवन काल की, सबसे पहले जानेंगे कि जीवन काल कितना होता है। तो जीवन काल इनका होता है डब्ल्यूबीसी का 4 से 7 दिन तक। 4 से कितना होता है? 7 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का कार्य की तो कार्य क्या करता है? इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये लड़ता है, यानी रोगों से लड़ने में सहायता करता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है कि रोगों से लड़ने में सहायता करता है। आगे चलते हैं। अगर हम डब्ल्यूबीसी के खोज की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का खोज ग्रेविल ने किया था। डब्ल्यूबीसी के खोज किसने किया था? ग्रेविल ने किया था। अगर हम डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 8,000 से लेकर 10,000 तक। कितना होता है? मीटर MMQ होता है। यह क्या करता है कि यह बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। आगे चलते हैं, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका जीवन काल कितना होता है। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 2 से 3 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 2 से 3 दिन तक। इसका कार्य क्या होता है? अगर हम कार्य की बात करें तो यह रक्त का थक्का जमने में सहायक है। रक्त को क्या करने में? थक्का जमाने में सहायक होता है। अगर हम इसकी बात करें संख्या की तो संख्या कितनी होती है? 3.5
लगभग 4.5 मिलीमीटर क्यूब तक होता है। 4.5 मिलीमीटर क्यूब होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और पॉइंटेड वाला पॉइंट पे चलते हैं। अगर हम बात करें कि ब्लड शरीर में कहां बनता है, शरीर में अस्थि मज्जा में बनता है। ब्लड कहां बनता है, शरीर में अस्थि मज्जा में। अगर भ्रूणावस्था में बात करें तो भ्रूणावस्था में यकृत में बनता है। भ्रूणावस्था में कहां बनता है, जब बच्चा अपने मां के पेट में होता है तो उसका ब्लड कहां बनता है, तो यकृत में बनता है, यानी लीवर में बनता है। आगे चलते हैं, कुछ और थोड़ा सा जो पॉइंट टू पॉइंट वाले हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अगर हम ब्लड के पीएच मान की बात करें तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। अगर ब्लड शरीर में तरल अवस्था में किसके कारण रहता है, तो हिपरीन नामक हेपेरिन के कारण। हेपेरिन के कारण क्या होता है, शरीर में ब्लड नहीं जमता है। अगर यह हेपेरिन हमारे शरीर में नहीं पाया जाता तो ब्लड क्या होता, थक्का बन जाता, जिसके कारण इंसान की यानी मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। आगे चलते हैं, तो ब्लड लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।